पहले कुछ हल गड़ा हल, नाला हल, जंगल हल, खूंट हल, झाड़ी हल, ओकरा जे साफ करके जे खेती करे लायक बनल के वह जमीन लगो हमने के, जकरा 4 भागों में बांटल गल, जेटा हमने कोड़ के बनले ओकरा कहल गले कोड़कर जमीन, जेटा हमने गढ़ा नाला साफ करले खुटकट्टी करले ओकरा कहल गले खुटकट्टी जमीन, मुंडारी जमीन जे मुंडा सब बनल थे ओकरा कहल गले मुंडारी जमीन। उस तरह से हमने बंद खेता हो, भूत खेता हो, बहुत सारा जमीन। तो हमने पूर्वा की करले कढ़ा करोले ओकरा खेती करे लायक बनवोले। तो जब अंग्रेज या 1767 ईस्वी में जब झारखंड में प्रवेश करल थे तो ओकनी के कमाए के साधन में तखन कोयला तो हलो नहीं, तांबा तो हलो नहीं, तो की देख लो, जमीन देख लो, और जमीन में टैक्स लगवे का काम कर लो, लगान लगवे का काम कर लो। अब बतावा तोर खेतवा लगो, तोर बरिया लगो, ओकर में मान रहे रुपए 1 रुपया किलो के, तो आलू जुए जगह 100 रुपया के किलो मतलब हो गलो, मतलब 100 किलो बेचले तो 100 रुपया हो गलो। अब 100 रुपया के अगर सरकार कहलो कि 40 रुपया ओकर में हमरा दिए होता तो नहीं दबे की दतले की सेम कहानी तखन हले हुआ कि हले तखन 1 रुपया अगर अनाज उपजुअल थे तो अंग्रेज सरकार मांग कर ले कि 60 पैसा तुम लोग को हम लोग को देना पड़ेगा। मतलब कि खेत तौर बारी तौर जकर में कोड़ के करहा कर के तो खेत बनेले ओकर में 40% यानी 40 पैसा ओकरा दिए भतलो। तो झारखंड के लोग ओकर में विद्रोह कर दलते, उलगुलान कर दलते कि जब खेत मेरा है, बारी मेरा है, सब्जी मेरा है तो हम लगान तुमको क्यों देंगे। तो 1767 ईस्वी में जब आंदोलन होला ढाल विद्रोह इसलिए भेल कि हमने जल जंगल जमीन के बचवे खातिर कि हमारा खेत है तो हम टैक्स नहीं देंगे। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1773 में एक विद्रोह हुआ, चुहाड़ विद्रोह, जो रघुनाथ महतो के नेतृत्व में हुआ। किस लिए? इसीलिए कि ये जंगल मेरा है, ये जमीन मेरा है। जैसे आज तो भेलवा तोड़ल में जाए ना, तखन भेलवा तोड़ल जीतले, चाहे केन तोड़ल जीतले, चाहे प्यार तोड़ल जीतले, तो अंग्रेज साहब के तोनी के पैसा दिए भेतलो कि भेलवा बेच के अगर 100 रुपया कमैले है तो 60 रुपया ओकरा दिए भेतलो। अभी भेलवा तोड़ के ककरो दो है कि भेलवा बेच के ककरो दो है कि, लेकिन तखन दिए भेवल। तो झारखंड के लोग विद्रोह कर दिले। एहन ये झारखंड के धरती पर लगभग हमने 150 लड़ाई लड़ लिए। 1785 ईस्वी में तिलका मांझी के विद्रोह, 1820 ईस्वी में कोल विद्रोह, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह, और 1900 ईस्वी में लास्ट ककर विद्रोह, बिरसा मुंडा के विद्रोह। बिरसा मुंडा के जब विद्रोह भेले तो बहुत व्यापक भेले। अगर से पहले एगो कानून बनेले लॉर्ड कार्नवालिस की बनेले कि जगह तोड़ लगो, जमीन तोड़ लगो, एक अस्थाई बंदोबस्ती नाम के कानून लाल ले। और कानून में कह दल जगहवा तोड़ लगो, जमीनवा तोड़ लगो, लेकिन की करले सर्वे कराए के वो पट्टा जे हले, वो कागज जे हले, वो दूसरा आदमी के हाथ में दे दल के, यानी जमींदार के लाइन के बंगाल से बिहार से लाइन की एकरा बसाए दल के। और कहल के कि अगर 100 रुपया अगर में कमाए हो तो 60 पैसा अंग्रेज के देना हो और 20 पैसा में तोरा लठेत रखना हो, और अगर कोई लगान नहीं देना हो तो ओकरा जाके पिटना हो। मतलब अंग्रेज हलो क्यों जी ओखने जानो हल तू कि फूट डालो और राज करो। तो ओखने की गलती भारत के लोगों को भारत से ही लड़ाई दल कि हमरा मरना कटना ना हो, तोहनी वसूल और हमरा दे, हमर जेब में दे। तो तिलका मांझी इस आंदोलन में कूद पड़ले, मतलब इस कानून के विरोध कर ले, और 1900 ईस्वी में व्यापक आंदोलन कर ले। व्यापक आंदोलन करने के बाद की भेले कि जब अंग्रेज सरकार देख ले कि इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है, तब उन्होंने कहा कि झारखंड में जांच किया जाए कि इतना कानून क्यों जरूरी है यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाई, और कमेटी का रिपोर्ट कहता है कि झारखंड के जो लोग हैं बहुत भोले भाले लोग हैं, अगर इनके जमीनों को सुरक्षित नहीं किया जाए, अगर संरक्षित नहीं किया जाए तो इनके जमीनों को बाहरी लोग हड़प लेंगे। तब हमने के पहला सर्वे, आप सुनिए कि हमने खतियान के लगो, यहीं से खतियान हमने के शुरू हुआ। तो पहला सर्वे हमने शुरू होला 1902 ईस्वी में, खत्म होला 1905 ईस्वी में, जकरा हमने बोला छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT। इस CNT कानून के धारा को है 46 के का को है कि अगर कोई आदिवासी है तो केवल आदिवासियों का जमीन बेच सकता है, लेकिन उसी थाना का होना चाहिए। लेकिन अभी हेमंत सोरेन की सरकार क्या कर रहा है, थाना और जिला के बैरियर को ही हटा दे रहा है। अब आप बताइए, थाना का बैरियर रहते हुए भी, जिला का बैरियर रहते हुए भी हमारा रांची का जमीन, बोकारो का जमीन, धनबाद का जमीन, जमशेदपुर का जमीन सारा बिक गया। अगर थाना और जिला का बैरियर हट जाएगा तो क्या हमारे पास जमीन बचेगी? क्या? नहीं बचेगी। इसलिए उसके बाद हमारा दूसरा सर्वे हुआ 1932 में, जहां हमारा खतियान इशू हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं हमारी पहचान 1932 का खतियान, यही हमारा खतियान है। तीसरा 1954 में, चौथा 1964 में। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले झारखंडियों को परिभाषित किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए कि झारखंडी कौन है। जब झारखंडी का आइडेंटिटी
आइडेंटिफाई हो जाएगा, उसके बाद उसके आधार पर नियोजन बनाया जाए। अब देखिए, अगर तोरा पहचान ना मिल लो और सरकार की कर लो कि नौकरी निकाल दल को की तो अच्छा ऐसे समझा इस बात के, गोनियाटो पंचायत के लिए एक वैकेंसी निकलते कि अगर 100 गो नौकरी निकल लो तो 90 गो नौकरी गोनियाटो पंचायत के लोग के दियल जीतो। तो पहले पहचान करबे कि गोनियाटो पंचायत के लोग लगे। जैसे अभी देख ले जे यहाँ कार्यक्रम करा रहा था, वो सब एगो कार्ड लगे लेथुन, एगो आईडी कार्ड लगे लेथुन, कही ले इटा पहचान हो कि अपनी वॉलंटियर लगतो है खातिर। अगर अपनी आईडी कार्ड ना लगे ले रहता तो की भेटलो कि सब पता ही नहीं चलता लो के वॉलंटियर लगलो, पता चलता ला कि। उसी तरह से गोनियाटो पंचायत के लिए मान जे एक नियम बन जाए कि 100 गो में 90 नौकरी अगर गोनियाटो पंचायत के लोग के देना है, पहले पहचान करबे न। और अगर पहचान नहीं करबे और नौकरी निकाल दिलिए तो की बताए कि हम लगे डुमरी के, कोई आलो गिरिडीह से, की कहतो तोर नौकरी लेतो कि नहीं लेतो कि नहीं। जैसे तोर 2 आंख वैसने हमरो 2 आंख, जैसे तोर 2 हाथ वैसने 2 हाथ हमरो। तो पहचान कैसे भेतो? कागज के आधार पर भेतो, बुझले। तो ये है लगो हमने के पहचान। और देखिए अभी तो के 5 किलो राशन मिलो, 21 किलो राशन मिलो, तो राशन मिले खातिर भी तोने के की चाहिए? राशन कार्ड चाहिए। और राशन कार्ड ना रो की राशनवा दे दो तोने के नहीं दो। तो जब राशनवा 5 किलो राशन खातिर भी आईडी कार्ड चाहिए, तो इतना बड़ा नौकरी खातिर, वीडियो सीओ के नौकरी खातिर ओकर खातिर पहचान चाहिए कि नहीं पहचान चाहिए। अब पहचान ना मिले के कारण की हो, आज हमने गुजरात से आया हुआ लोग, महाराष्ट्र से आया हुआ लोग, उत्तर प्रदेश से आया हुआ लोग, बिहार से आया लोग, सब हमारा नौकरी को ले जाता है। उदाहरण के तो नहीं समझिए, बोकारो जिला में भी 7 दिन पहले अभी वैकेंसी भेलो।